हेलो डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम एक और आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं। नो डाउट हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो पहले कवर कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने एडजेक्टिव्स के बारे में बताया था आपको कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एक रिव्यू करवा रहा हूँ आपको, दोबारा से रिकॉल कह लीजिए। एन एडजेक्टिव गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रनाउन बाय आंसरिंग वन ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते थे नाउन से रिलेटेड या प्रनाउन से रिलेटेड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, राम इज़ अ टॉल बॉय, ठीक है। सिंपल कह सकते थे राम इज़ अ बॉय, ठीक है। बट हमने क्या करा इसमें यूज़ टॉल। टॉल क्या एडजेक्टिव है, ठीक है। लाइक सीता सिंग्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक है। ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एडजेक्टिव यूज़ कर दिया, ठीक है। द कलर ऑफ द कार इज़ वेरी अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्या है, एडजेक्टिव कह दिया, ठीक है। सो एडजेक्टिव बेसिकली होते क्या है, एक इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन से रिलेटेड या प्रनाउन से रिलेटेड बाय आंसरिंग एनी ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मैंने कुछ एक एग्जांपल्स आपको दिए हैं और स्पेसिफिकली देखते हैं, लाइक व्हाट काइंड, ठीक है। जैसे बात करें कार की, कलर कैसा है उसका, ब्लू, ठीक है। रोप की बात कर रहे हैं, है कैसी, लॉन्ग, ठीक है। पर्सन है लेकिन है कैसा, टॉल। हाउस है लेकिन है कैसा, बिग। तो ये सभी के सभी जो आंसर्स आपके सामने मैंने लिखे हैं इन स्लाइड के अंदर यूजिंग दैट टेक्स्ट, ये है बेसिकली एडजेक्टिव। लेकिन किस टाइप के, व्हाट काइंड की बात हो रही है, ठीक है। कैटेगराइज कर दिया। नेक्स्ट आता है विच वन। लाइक टाउन की बात करें तो दिस टाउन, ठीक है। वीक की बात करें तो लास्ट वीक, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग द सेकंड डे। डे क्या यहाँ पे, सेकंड है, ठीक है। फोर्थ के यहाँ पे द अदर वुमेन, राइट। राइट, तो इसमें हम किसकी बात कर रहे थे, विच वन, ठीक है। लाइक द अदर वुमेन, अदर क्या यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। सो इसमें यही बताता कि और इन्फॉर्मेशन ऐड की जा रही है बेसिकली नाउन या प्रनाउन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट यूर हैविंग हाउ मैनी, ठीक है। सेकंड्स की बात करें, 1 सेकंड, कितने बॉयज हैं, 3 है। कार्स कितने, फ्यू है। पीपल कितने, सेवरल है। तो ये सभी के सभी जो आपने टाइप देखे यहाँ पे, एडजेक्टिव बेसिकली क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है नाउन से रिलेटेड, प्रनाउन से रिलेटेड बाय आंसरिंग एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट। क्लियर है, वेरी गुड। दैट्स मूव फॉरवर्ड विद मोर इंटरेस्टिंग डिटेल रिलेटेड टू नाउ द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। 3 टाइप की डिग्री होती है इसकी, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, राइट। नाउ एडजेक्टिव की डिग्रीज क्या होती हैं, चलिए आइए देखते हैं। 3 होती है, मैंने आपको बताया था। पॉजिटिव होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 पॉजिटिव होता है, राइट। सेकंड हमारे पास क्या होते हैं डियर, कंपैरेटिव होता है, ठीक है। थर्ड वन क्या होता है, सुपरलेटिव होता है, ठीक है। तो 3 में डिग्रीज आपने याद रखनी है एडजेक्टिव की। फर्स्ट इज पॉजिटिव, वेरी गुड। सेकंड इज कंपैरेटिव, राइट। थर्ड वी आर हैविंग सुपरलेटिव, ठीक है। सो इन तीनों के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, राइट। वर्कशीट्स भी देंगे आपको एंड में, ठीक है। बट ये जो हम स्लाइड्स के थ्रू आपको समझा रहे हैं, पहले इसको गो थ्रू कीजिए, ठीक है। और नोट डाउन कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी दोबारा से कि आप इसको साथ साथ प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, ताकि आपका जो भी बेसिकली डाउट रहेगा वो हम बाद में कवर करते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए और हम आपको रिप्लाई देंगे, राइट। सो नेक्स्ट यूर हैविंग अ डिटेल ऑफ दीज 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट यूर हैविंग अ पॉजिटिव। नाउ पॉजिटिव इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है। किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के काम आता है, लाइक द कार इज बिग, ठीक है, इन दिस केस, ठीक है। द पर्सन इज वेरी टॉल, ठीक है, दैट इज द केस। मतलब सिंपली अगर हम बात करें ना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के काम आते हैं, राइट, ठीक है। पॉजिटिव बेसिकली किस लिए यूज होता है, डिस्क्राइब करने के लिए किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे कार इज बिग, द हाउस इज बिग, ठीक है। तो इन दिस पे आपने देखा कि इसमें सिंपली अगर हम बात करें किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो एडजेक्टिव यूज़ करें वो पॉजिटिव में आता है, राइट। सेंटेंसेस डियर हम लेंगे, एक एक कैटेगरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट बी कंफ्यूज, हर एक चीज़ क्लियर होगी, राइट। कंपैरेटिव जैसे नेम ही बता रहा है, क्या होगा इसमें, सिंपली देखिए, इट इज़ यूज टू कंपेयर दैट वन थिंग इज मोर देन समथिंग एल्स, ठीक है। कि जो दूसरी चीज़ है वो किसी से ज़्यादा क्या है, कंपैरेटिवली अच्छी है या बुरी है, या कलर की बात करें या उसके साइज की बात करें, मतलब कंपैरिजन आएगा इस केस में, ठीक है। कंपैरेटिव बेसिकली क्या होगा, इट इज़ यूज टू कंपेयर दैट वन थिंग इज मोर देन समथिंग एल्स, ठीक है। सो दैट इज द केस। नाउ द रेड कार इज बिगर देन द येलो कार, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिगर वर्ड क्या आ रहा है, कंपैरेटिव के तौर पे यूज हो रहा है बिटवीन द 2 कार्स, ठीक है। सो दैट इज द केस मीन्स रेड कार क्या है, बिगर है येलो कार के मुकाबले, क्लियर। तो कंपैरेटिव में हमने क्या देखा कि हमने
सिंपली देखा कि कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, बिटवीन टू और टू एट अ टाइम टू थिंग्स, ठीक है, राइट। सो दैट इज अ केस ऑफ कंपैरेटिव। एग्जाम्पल से आई थिंक क्लियर है, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो स्लाइड्स आने वाले, हमने एक एक डिग्री के बारे में बहुत सारे सेंटेंसेस कवर किए हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट। सुपरलेटिव के अंदर हम देखते हैं क्या होता है। इट इज़ यूज टू से दैट समथिंग इज मोस्ट और वेरी, ठीक है, मतलब सर्वोपरि जिसको कह सकते हैं हम, ठीक है, सुपरलेटिव, ठीक है, सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए उसी की वैल्यू है, पावर है, ठीक है। लाइक द ग्रीन कार इज द बिगेस्ट। एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले केस में क्या था, द कार इज बिग, पॉजिटिव है, कौन सी कार बिग है नहीं बताया। कंपैरेटिव के अंदर वैल्यू आपकी, वैल्यू का मतलब जो उसके बारे में बात हुई कलर के थ्रू, द रेड कार इज बिगर देन द येलो कार, ठीक है, बिगर वर्ड आकर कंपैरेटिव की बात हो रही है, ठीक है। सुपरलेटिव के अंदर अगर हम बात करते हैं, उसमें क्या होता है, सबसे मतलब ज़्यादा की बात हो रही है, समथिंग इज द मोस्ट और सबसे ऊपर, ठीक है, लाइक द ग्रीन कार इज द बिगेस्ट। तीनों में आपको शायद कनेक्टिविटी के बाद ऑप्सो समझ आ गया होगा, ठीक है। पॉजिटिव में तो सिंपल यूज़ होता है कि कार बिग है, कंपैरेटिव में क्या बताया गया कि रेड कार इज बिगर देन द येलो कार, सुपरलेटिव में क्या बताया कि द ग्रीन कार इज द बिगेस्ट वन, राइट। तो चलिए अब हम इसको और थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं ताकि आपको एक बार ये एडजेक्टिव की डिग्री पार्ट क्लियर हो जाए, फिर हम सेंटेंसेस में चलते हैं, राइट, ठीक है। जैसे इसके अंदर भी मैंने बताने की कोशिश की आपको कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं, होता क्या है, पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है या सुपरलेटिव होता है, राइट। सो पॉजिटिव में क्या आता है, एन एडजेक्टिव विद अ पॉजिटिव डिग्री इज एन एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल एंड ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। अपनी सिंपल और ओरिजिनल फॉर्म में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है, राइट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव विद अ सिंपल आप कह सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जो होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव डिग्री में कहलाता है। लाइक उसमें क्या होता है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं डिटेल में। देयर इज नो कंपैरिजन गोइंग ऑन विद एनीथिंग, कोई कंपैरिजन आपकी चीज़ नहीं मिलेगी किसमें, पॉजिटिव डिग्री के केस में, राइट। इट जस्ट लेट्स इट नोन दैट सम क्वालिटी एग्जिस्ट इन समथिंग और समवन। इस सिंपली इसमें यही बता रहा है कि किसी न किसी में या किसी चीज़ में कोई ना कोई क्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। नो कंपैरिजन, सिंपल और ओरिजिनल फॉर्म होती है इसमें एडजेक्टिव की, इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, राइट। नाउ लुक एट द एग्जांपल बिलो स्लाइड में जो दे रखा है, द बस आई टुक यस्टरडे वाज वेरी फास्ट, ठीक है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो बस यस्टरडे ली गई थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी, ठीक है। तो सिंपल एक इसमें बात करें, ओरिजिनल फॉर्म की बात हो रही है, कोई कंपैरिजन नहीं है कि किसी और बस के कंपैरेटिवली वो फास्टर थी, ठीक है, या सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट थी। सिंपली बोला गया कि पॉजिटिव के केस में क्या रहेगा आपका, कि जो ओरिजिनल और सिंपल फॉर्म होती है एडजेक्टिव की, वो क्या कहलाता है आपका, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। और एन एडजेक्टिव विद अ पॉजिटिव डिग्री इज एन एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल एंड ओरिजिनल फॉर्म। इस डेफिनेशन को प्लीज़ अब नोट कर लीजिए ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि इसमें क्या रहता है, ठीक है। कोई कंपैरिजन नहीं है इस केस में, सिंपली उसको सिंपल या ओरिजिनल फॉर्म में लिखा जाता है, राइट। नेक्स्ट पढ़ता है कंपैरेटिव में, ठीक है। कंपैरेटिव में क्या होता है, डियर द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव शोज दैट द प्रेजेंस ऑफ द क्वालिटी इन वन थिंग इज मोर और हायर देन इट्स प्रेजेंट इन द पॉजिटिव, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है सीन आपका, कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, वो क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ अ क्वालिटी इन वन थिंग, मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटी लेके चलेगा एक चीज़ में, या उसको कंपेयर करने वाला मोर और हायर देन इन द प्रेजेंस देन इज प्रेजेंस इन द पॉजिटिव, मतलब किसी चीज़ में कंपैरिजन होने वाला है जो कि पॉजिटिव में नहीं किया जाता था, राइट। नाउ दिस डिग्री इज यूज्ड व्हेन द कंपैरिजन ऑफ द टू थिंग्स इज हैपनिंग, ठीक है, जब दो चीज़ों का कंपेयर किया जाता है, ठीक है। राम इज टॉलर देन श्याम, ठीक है। इन दिस केस हमने क्या देखा, राम जो है टॉलर है देन श्याम, कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। नाउ दिस डिग्री यूज्ड व्हेन द कंपैरिजन ऑफ द टू थिंग्स इज हैपनिंग। लेट्स सी द एग्जांपल्स बिलो। द बस आई टुक yesterday was faster than the bus I took today, ठीक है, राइट। सो इसमें ये बताया गया कि कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ की बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है, एक चीज़ के अंदर जो है, ठीक है, या तो मोर है या हायर मिलेगी, ठीक है, कंपेयर टू द अदर, ठीक है। जैसे कि इसमें यही बताया गया, द बस आई टुक yesterday was faster than the bus I took today, राइट, ठीक है। तो कंपैरेटिव वाला ये होप सो क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब सुपरलेटिव की तरफ चलते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव क्या कहलाता है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड व्हेन सम क्वालिटी इन वन थिंग और पर्सन इज हाईएस्ट, सबसे ऊपर की बात हो रही है, देन एनीथिंग और एनीवन एल्स, राइट। सुपरलेटिव के अंदर बेसिकली क्या था कि सुपरलेटिव डिग्री जो कंपैरिजन की होती है, इट इज यूज्ड व्हेन सम क्वालिटी इन वन थिंग और पर्सन इज हाईएस्ट देन एनीथिंग और एनीवन एल्स। सबसे ऊपर की क्वालिटी की अगर बात की जा रही है तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है, राइट।
टॉप मोस्ट की बात है। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज व्हेन अ थिंग और अ पर्सन इज इन कंपैरिजन अगेंस्ट मोर देन वन थिंग और अ पर्सन, ठीक है। सबसे टॉप मोस्ट की बात होती है, राइट, ठीक है। जैसे इसमें यही बताया गया है कि जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है वो कब यूज होता है, जब क्वालिटी एक चीज में जो होती है ना, एक पर्सन में होती है, हाईएस्ट होती है देन क्वालिटी और देन एनीथिंग और एनीवन एल्स, राइट। आई बात समझ, ठीक है, आई सुपरलेटिव की बात समझ, ठीक है। सो चलिए अब हम इसके साथ कल का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। स्लाइड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी बट कोशिश करेंगे कि जितने भी 3 डिग्रीज के मैंने आपके साथ एडजेक्टिव और डिस्कस करे हैं इनके सेंटेंसेस के थ्रू आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं, राइट। हेलो फ्रेंड्स, तो डिस्कस कर रहे थे हम आज का सेशन आपके साथ जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो हमने 3 टाइप्स के या 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कवर करे थे, ठीक है। तो अब हम उसके साथ साथ अब हम क्या करने वाले हैं कि एक एक जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, जैसे पॉजिटिव है, ठीक है, कंपैरेटिव है, नेक्स्ट हमारे पास सुपरलेटिव है, तो इस स्लाइड्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं अपकमिंग में कि उनके कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि इनका एग्जैक्ट मीनिंग है क्या, ठीक है। और रिक्वेस्ट रहेगी सभी व्यूअर्स से, प्लीज़ इसको साथ साथ नोट डाउन कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आस्क मी, राइट। सो कंटिन्यू करते हैं। द पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस, राइट, ठीक है जी। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं that are used to describe or provide some extra information about the nouns and pronouns in a sentence, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन या प्रनाउन के बारे में, क्लियर है, राइट। लाइक अगर हम बात करते हैं ना, जैसे कि राम इज अ टॉल बॉय, ठीक है, टॉल के यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, राइट। सो दैट इज द केस, ठीक है। लाइक द एटमोसफियर इज कोल्ड टुडे, ठीक है, कोल्ड के यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जो कि क्या बता रहा है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें पर्टिकुलरली डे के बारे में, ठीक है। तो दैट इज द केस। तो ये होते हैं हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, मतलब विच आर सिंपली यूज्ड टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, राइट। कुछ एक लिस्ट हम देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की। एब्सोल्यूट है जैसे, ठीक है, एब्जोल्ड, अबंडेंट, एकेडमिक, एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इनके अलावा भी बहुत सारे, जस्ट मैंने एक फ्यू दिए आउट ऑफ सो मैनी, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ एक का यूसेज मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगा, हो सकता है कुछ डिफरेंट का करूँ, सो बट आप इजीली इसको कर पाएंगे। और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके अंदर कुछ ना ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आज से पहले हो सकता है आपने ना देखा हो, ठीक है। सो रिक्वेस्ट है कि आप उनको प्लीज़ चेक कर लीजिए मीनिंग इन द डिक्शनरी एंड राइट डाउन द सेंटेंस। आप पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पे इसको यूज़ करके एक सेंटेंस बनाइए, ठीक है। बेनिफिशिएंट, बेनिफिशियल, बेनिफिशरी, ठीक है, बेनोवलेंट, ठीक है, कैजुएटिव, सेलिब्रेटेड, सेलिट्रियस, सेलिस्टियल, सेंटर्ड, ठीक है। तो ये कुछ एक लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव आपके रहने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस ऑफ अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नाउ हर स्किन टोन इज स्लाइटली डैश इन अ फ्यू डेज, डिसीव्ड, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि जो स्किन टोन थी वो क्या होगी थी, डिसीव्ड होगी थी इन अ फ्यू डेज, सो इट इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मोस्ट रिलैक्सिंग प्लेस इन अवर फार्म हाउस, ठीक है। तो इसके अंदर किसकी बात हो रही है कि जो हम अपना बहुत रिलैक्सिंग प्लेस जो है ना हमारा फार्म हाउस, जो उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज द मोस्ट रिलैक्सिंग की बात हो रही है। देखो एडजेक्टिव इस वे में यूज हो रहा है, ठीक है। नाउ दीज गाइज आर वेरी टॉकेटिव इन द क्लासरूम, ठीक है, टॉकेटिव की बात हो रही है, मीन्स एडजेक्टिव है, पॉजिटिव वे में यूज हो रहा है, ठीक है। द पिकनिक इज वेरी एजुकेशनल दिस ईयर, ठीक है, पिकनिक तो थी वो कैसी निकली, एजुकेशनल निकली, राइट, ठीक है। द फ्लावर्स आर लुकिंग वेरी जॉर्जियस टुडे, ठीक है, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, राइट। रिमार्केबल, ठीक है, परफॉर्मेंस क्या थी उस प्लेयर की, रिमार्केबल थी, राइट। पॉजिटिव बेसिकली फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है। सम हाउ दिस इज द डैश आंसर टू दैट क्वेश्चन, ठीक है, सम हाउ दिस इज द एब्सोल्यूट आंसर, क्लियर है, एब्सोल्यूट आंसर की बात हो रही है, राइट। द एटमोसफियर इज हॉट टुडे, ठीक है, लेकिन यहाँ का एटमोसफियर आज हमारे पास जो सिचुएशन दिखा रही है करंटली हमारे एरिया में करनाल में, वो कैसा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कोल्ड है, राइट। नाउ शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस, ठीक है, बहुत अच्छी नज़र आ रही है इस ड्रेस में, ठीक है। दे हैव डिसाइडेड टू क्लाइंब अ रिगरस माउंटेन, ठीक है। सो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक रिगरस माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, ठीक है। सो डियर, ये कुछ सेंटेंसेस लिए थे मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव में, जिसमें सिंपली यही बताया मैंने आपको कि जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और प्रोवाइड द मीन्स ऑफ सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है इसमें, ठीक है, दैट इज द केस।
तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने आपके साथ पॉजिटिव डिस्कस किया था, उसके कुछ एग्जांपल्स लिए थे। अब इस स्लाइड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कंपैरेटिव को डिस्कस करते हैं, राइट। नाउ द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर दोस एडजेक्टिव्स व्हिच कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट नाउन्स इन अ सेंटेंस, राइट। इसके अंदर यही बताया जा रहा है कि जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो होते क्या बेसिकली, मतलब जो कि कंपेयर करते हैं डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स की बात हो रही है, ट्रेड्स की बात हो रही है, एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, क्वालिटीज की बात हो रही है, ठीक है, ऑफ टू डिफरेंट नाउन्स, कोई भी दो डिफरेंट नाउन्स जो सेंटेंस में है, राइट। नाउ कुछ लिस्ट देख लेते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव के केस में क्या रहता है। जैसे कि चीपर की बात हो रही है, ठीक है, क्लियरर की बात हो रही है, लाउडर, न्यूअर, टॉलर, लार्जर, वाइडर, वाइजर, ये कुछ एक वर्ड्स हैं, ठीक है, लिस्ट है कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सो यंगर देन, स्मॉलर देन, ठीक है, लॉन्गर देन, स्ट्रॉन्गर देन, इस वे में, क्लियर। सो ये कुछ लिस्ट है हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की, राइट, क्लियर है। नाउ सेंटेंस देखते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव के केस में क्या रहते हैं। लाइक शी इज फीलिंग डैश देन हर, हंग्रियर, ठीक है, कंपैरिजन आगे इसमें वही बताया था कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव होते क्या है, मतलब कि जो कंपेयर करते हैं डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट नाउन्स, ठीक है, दो डिफरेंट नाउन्स के कैरेक्टरिस्टिक को बेसिकली कंपेयर करते हैं, फीचर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो इसमें बताने की कोशिश की जा रही है, शी इज फीलिंग हंग्रियर देन हर, दोनों में से किसको ज़्यादा इस समय भूख लग रही है, शी, जो फर्स्ट प्लेस में यूज़ किया गया नाउन, ठीक है। नाउ दैट बॉक्स इज मोर जेनरस देन द प्रीवियस वन, ये जो बॉक्स है ज़्यादा जेनरस है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो इसमें हमने कंपैरिजन कर रखे टू बॉक्सेस का, जिसके अंदर हमने क्या बोला, डैट बॉक्स इज मोर जेनरस देन द प्रीवियस वन, इससे पहले वाले से ज़्यादा जेनरस है, राइट। नेक्स्ट इज दिस डेवलपर इज क्लेवरर देन डैट, ठीक है, ये जो डेवलपर है ये क्या है, क्लेवरर है कंपेयर टू डैट, राइट। तो क्लेवरर बेसिकली कंपैरिजन में काम आ रहा है ना, ठीक है, किसके लिए, जो डेवलपर है उनके कंपैरिजन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, क्लेवरर वर्ड, ठीक है, ये डेवलपर ज़्यादा क्लेवरर है देन दैट। फोर्थ वन देखते हैं, वी हैव डैश ऑप्शंस देन योर्स, बेटर ऑप्शंस, ठीक है, आउट ऑफ सो मेनी वी आर हैविंग सो मेनी बेटर ऑप्शंस, राइट, राइट। सो नेक्स्ट आता है बेसिकली दिस बुक इज थिकर देन माई बुक, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है अगेन, ठीक है, इसमें यही बताया जा रहा है कि ये जो बुक है ज़्यादा थिकर मानी गई है कंपेयर टू दैट, राइट। तो दो चीज़ों के बीच में जो कंपैरिजन आता है डियर, तो वहाँ पे जो एडजेक्टिव यूज़ होता है, कौन सी डिग्री का यूज़ होता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नो माई बाइक हैज़ डैश पावर्स देन योर, मोर पोटेंशियल पावर्स देन योर्स, क्लियर है। नाउ एमिली वॉज डैश देन हर यंगर सिस्टर, ठीक है, वॉज फनियर, ठीक है, कंपैरिजन यूज़ हो रहा है, ये अलग है एडजेक्टिव जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे, ये बेसिकली जो यूसेज है ये किसी और वे में बताया जा रहा है, ठीक है, इसके साथ इसके अंदर मिक्सअप ना कर देना। कई बार होता है ना, स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको लगेगा कि इनका हमने यूज़ करना है इनमें, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेपरेट है, मैंने सेंटेंस फॉर्म में डिस्कस कर लिया, ये आपके वर्ड्स फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। सो एमिली वॉज फनियर देन हर यंगर सिस्टर, राइट। नेक्स्ट इज पेरिस सिटी इज डैश देन न्यूयॉर्क सिटी, मोर पोलाइट, ठीक है, ज़्यादा शांत है कंपेयर टू द न्यूयॉर्क सिटी। तो दो सिटीज़ का कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है, क्वालिटीज़ की बात की जा रही है, एक को ज़्यादा बेटर बताया जा रहा है कंपैरेटिवली टू द अदर, ठीक है। हिज फादर इज रिचर देन हिज अंकल, ठीक है, उसके फादर ज़्यादा रिच है, रिचर है कंपेयर टू द अंकल। तो दोनों के केस में मैंने बता दिया कि कंपैरिजन आ रहा है, राइट। दिस माउंटेन इज हायर देन दैट माउंटेन, ठीक है, ये माउंटेन ज़्यादा हायर है उस माउंटेन के रिस्पेक्ट में, क्लियर। तो दिस वॉज द केस ऑफ योर कंपैरेटिव एडजेक्टिव। आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए स्लाइड को पोस्ट करके, ताकि आपको और बेटर क्लियर हो पाए कि इसकी डेफिनेशन पार्ट में मैंने क्या बताया था। लाइक कि जो दो एडजेक्टिव होते हैं बेसिक, मतलब मेनली ये वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि कंपैरिजन में काम आते हैं, ठीक है, डिफरेंस जो रहता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू डिफरेंट नाउन्स इन अ सेंटेंस, ठीक है, एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन, राइट। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सुपरलेटिव की। सुपरलेटिव केस में क्या बेसिकली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आप इसमें सिंपली मैंने यही बताया था कि जो सुपरलेटिव होता है उसमें जो एडजेक्टिव होता है बेसिकली वो सिंपली क्या अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, मोर सुपीरियर, सबसे मोस्ट सुपीरियर देन अदर्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा सुपीरियर दिखाता है खुद को, या सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है और के मुकाबले जो उसमें नाउन्स यूज़ होते हैं, ठीक है। लाइक शी इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सबसे बड़ी है, एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका है। इसके अंदर बेसिकली क्या आता है कि जो एडजेक्टिव यूज़ हम करते हैं वो बेसिकली अपने आप को सुपीरियर एक्सप्रेस करवाता है कंपेयर टू
या रेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सारों को छोड़ दो, सबसे ऊपर का जो बेसिकली वो रहता है ना कंपैरिजन, वो सुपरलेटिव में रहेगा आपका, ठीक है। लाइक शी इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल, बिगर देन ये भी नहीं लिखा देन हर सिस्टर और शी इज़ बिग गर्ल, नो, इसमें बिगेस्ट बता दिया, सबसे ऊपर बता दिया इसको, ठीक है। तो डेट्स में मैंने इसके कुछ जो सेंटेंसेस है ज़्यादा ले रखा कंपेयर टू द प्रीवियस जो हमने डिस्कस करे थे, ठीक है। नाउ ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, ठीक है, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन की बात हो रही है, इससे ज़्यादा टैलेंट किसी में नहीं है, ठीक है। ये भी लिखे he is having better talent than him, nothing, ठीक है, he is the most talented person, right. Next is her voice is the most melodic I have ever heard, ठीक है, right. Next is this room is the cleanest I have ever seen, ठीक है, ये रूम सबसे cleanest है, ठीक है, I have ever seen, right. तो cleanest वर्ड यहाँ पे क्या सुपरलेटिव एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट इज दैट वाज द फनीएस्ट थिंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस, ठीक है, सबसे ज़्यादा फनीएस्ट थिंग की बात होती है, ठीक है। तो सुपरलेटिव फॉर्म दिखा रहा है अपनी, ठीक है। सो सबसे टॉप मोस्ट दिखा रहा है कि ये सबसे फनीएस्ट चीज़ थी जो अब तक एक्सपीरियंस की गई है, ठीक है। नाउ द कलर्स आर सो वाइब्रेंट दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल आई हैव एवर सीन, ठीक है, इसमें बता रहा है मोस्ट ब्यूटीफुल है, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, राइट। सुपरलेटिव आई थिंक समझ आ रहा है बात को, ठीक है। नाउ ही स्माइल इज बाय द फार द वार्मेस्ट एंड द मोस्ट वेलकमिंग आई हैव एवर सीन, ठीक है, कहता है कि उसकी जो स्माइल है सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट है और सबसे ज़्यादा वेलकमिंग नेचर की लगी है आई हैव एवर सीन, राइट। नाउ दिस इज द बेस्ट फूड आई हैव एवर टेस्टेड, सबसे ज़्यादा बेस्ट फूड की बात हो रही है जो कि मैंने अब तक खाया, ठीक है। बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, सो दैट इज द केस। शी हैज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल हेयर आई हैव एवर सीन, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हेयर की बात हो रही है, ठीक है। नाउ द पार्टी वॉज द मोस्ट फन आई हैव एवर हैड, ठीक है, पार्टी क्या थी, बहुत ज़्यादा फन से भरी हुई थी, ठीक है, मोस्ट फन। ही इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल, सबसे स्मार्टेस्ट पीपल के अंदर अगर हम बात करें कौन है, ही इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल आई नो, राइट। नाउ डैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स आई हैव एवर हर्ड, मोस्ट इंटरेस्टिंग की बात हो रही है, राइट। नाउ शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट केयरिंग पीपल आई नो, सबसे ज़्यादा केयरिंग की बात हो रही है, ठीक है। Now the scene is absolutely breathtaking. It is the most beautiful thing I have ever seen. ठीक है, आप समझ पा रहे हैं सुपरलेटिव फॉर्म के अंदर क्या रहता है बेसिकली, ठीक है। सो इट्स वेरी क्लियर कि जो एडजेक्टिव आप इसमें यूज़ करने वाले हैं वो सुपीरियर रहता है कंपेयर टू एनी अदर और रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है, इन कंपेरिजन टू डैट, ठीक है। जो सीनरी थी सबसे ज़्यादा एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग और मोस्ट ब्यूटीफुल मानी गई थी, ठीक है। ही हैज़ द मोस्ट अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, सबसे ज़्यादा अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर है, राइट। नाउ दिस प्रोजेक्ट वॉज बाय द फार मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई हैव एवर डन, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ की बात हो रही है, राइट। होपफुली गाइस क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद मैं एक वर्कशीट दूंगा दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन एंड यू हैव टू शेयर द आंसर्स विद मी। इफ एनीथिंग नॉट क्लियर प्लीज लेट इट बी क्लियर। नाउ हर वॉइस इज द मोस्ट सूथिंग थिंग दैट आई हैव एवर हर्ड, सबसे ज़्यादा सूथिंग थिंग है, सबसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ है जो अब तक मैंने सुनी है, ठीक है। नाउ दिस इज अ वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड, ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस की बात हो रही है, राइट। दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग थिंग्स आई हैव एवर हर्ड, सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग थिंग जो थी वो यही है, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन आई हैव एवर सीन, सबसे ज़्यादा हैंडसम मैन की अगर बात करूँ तो मैंने उसी को देखा, ठीक है। सो आप समझ पाए कि सुपरलेटिव के अंदर क्या डिफरेंस था कंपेयर टू द पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव, ठीक है। तो आई होप नाउ लेट्स मूव ऑन विद द वर्कशीट पार्ट। फॉर द टाइमिंग मैं इसको चाहूँगा कि आप इसको पोस्ट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। कुछ ना समझ आए प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा, फिर भी डाउट है तो डियर आप पूछ सकते हैं, नो इश्यूज़, ठीक है, राइट। चलिए कुछ एक वर्कशीट के अंदर देखते हैं, एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको, जैसे उसमें से चूज़ करना है, यूज़ करना है बेसिकली कि आप कैसे उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स के फॉर्म में मैंने दिया, पॉजिटिव तो सिंपल ही है, ठीक है, दैट्स वाई कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा जल्दी उसको, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं राइट द एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट इन द कंपैरेटिव फॉर्म में बात हो रही है, ठीक है। कंपैरिजन में मैं आपको एक या दो बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लाइक जॉन लेनन वॉज डैश पॉल मैककेटनी, राइट। इसमें जो कंपैरिजन होता है दो पर्सन्स के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो वॉज ओल्डर देन, ठीक है, पॉल मैककेटनी, ठीक है, ओल्डर था, ठीक है, वॉज इन दिस वे, ठीक है। ओल्डर देन बिकॉज कंपैरिजन हो रहा है, ओल्डेस्ट नहीं कह सकते बिकॉज इसमें मैं उसको सबसे ज़्यादा ओल्ड नहीं बता रहा, इसमें कंपैरिजन करके बता रहे हैं बिटवीन टू पर्सन्स, ठीक है, जॉन लेनन एंड पॉल मैककेटनी। तो ध्यान पे हमने क्या यूज़ करा है, वॉज ओल्डर देन, राइट। इसी वे में अब नेक्स्ट कर सकते हैं, सम पीपल थिंक द मैट इज
बता रहे हैं कि सम पीपल थिंक द मैट इज, देखो इसकी जो आपका रहेगा सेकंड फॉर्म यूज होगी बेटर देन, ठीक है, लेव्यो, ठीक है। सो इस वे में आप इस वर्कशीट को कर लीजिएगा कंपैरेटिव में, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं सुपरलेटिव की फॉर्म में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे राइट द एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट इन द सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। नाउ समांथा इज द प्रीटीएस्ट गर्ल आएगा, प्रीटीएस्ट गर्ल देन पॉल हैज एवर मेट, सबसे ज़्यादा प्रीटीएस्ट गर्ल जो है पॉल ने अब तक इसको मुलाकात की है, राइट, प्रीटीएस्ट, ठीक है। तो इस वे में आपने ये वाली रिमेनिंग भी कर लेने कंप्लीट। नेक्स्ट जो टेबल दे रखे है उसके अंदर एक्सरसाइज क्या रहेगी आपके लिए, देखिए इसके अंदर जैसे बता रखा है कि कंप्लीट द टेबल, पे अटेंशन एंड डोंट फॉरगेट देन और द, ठीक है, देन और द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने क्या करना है, गुड, तो इसमें क्या आएगा बेटर देन, इसमें क्या होगा बेस्ट, उस पर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टेबल भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव फॉर्म में क्या होगा यूज़, सुपरलेटिव में क्या होगा यूज़, प्लीज़ इसको कीजिए और कोई भी डाउट आता है प्लीज़ आप मुझसे डिस्कस कीजिए। चलिए इसी के साथ आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव पार्ट हमने देने की कोशिश करी और आपने इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज़ एक रिक्वेस्ट रहेगी दोबारा यूजर से कि डिक्शनरी वर्ड्स की कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। जैसे आप अगर फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स के फर्स्ट 5 वर्ड्स को नोट कर रहे हैं डिक्शनरी में से, उसके साथ आप उसके मीनिंग भी नोट कीजिए, उसके सेंटेंस भी नोट कीजिए, कैरी ऑन कीजिए नेक्स्ट डे में जो नेक्स्ट 5 रहने वाले हैं उसी सीरीज ऑफ अल्फ़ाबेट्स में उसको नोट कीजिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए इन द डे टू डे लाइफ, ठीक है। सो कल भी एक इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी आपके लिए, होपफुली आप बने रहेंगे हमारे साथ, ठीक है। सो चलिए आज के लिए आपसे हम विदा लेते हैं, कल मुलाकात होगी, टिल देन गुड बाय।